नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को फूलदेई छम्मादेई की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं पता फूलदेई क्या है? उत्तराखंड के जितने भी लोग होंगे उन सबको पता होगा कि ये क्या है। मेरे और भाइयों के लिए और राज्यों के भाइयों के लिए बिल्कुल नया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो त्योहार होता है बसंत ऋतु का, जिसका हिंदू धर्म में इसको एक नए त्योहार के रूप में मनाते हैं। यानी आज से नए त्योहार की शुरुआत हो जाती है। एक किसान क्या होता है कि अपना जो आने वाला साल होता है उस साल में उसका घर खुशियों से भरा रहे और उसकी जो फसल हो वो अच्छी हो, इसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में विशेषतर। तो ये जो त्योहार है ये खास तौर पे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। ये जो त्योहार है ना, इस त्योहार में विशेष तौर पे बच्चे एक मुख्य रोल अदा करते हैं। वो अलग अलग जगहों से फूल इकट्ठा करते हैं और फूल इकट्ठा करके सभी पूरे गांव में पूरा घूमते हैं, सब लोगों के घर जाते हैं और वहां पे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। यानी और लोग उनके बदले में उन्हें कुछ न कुछ दान करते हैं। तो ये परंपरा काफ़ी समय पहले से चली आ रही है, जो कि हमारे पर्वतीय समाज में अभी भी लागू है। तो इसलिए आप सभी को सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ फोटोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ जो कि बच्चों की फ़ोटोज़ हैं जिन्होंने गांव भर में पूरे घूम के फूलदेई का ये त्यौहार मनाया हुआ है। अब इस फूलदेई के त्योहार में बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं, बच्चे ही इसको मनाते हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे फूल की तरह माने गए हैं, उनको शुभ माना जाता है। यानी बच्चों में कोई भी पाप नहीं होता है, कोई कलंक नहीं होता है, कोई देश नहीं होता है, कोई वैर की भावना नहीं होती है। इसलिए जो है बच्चे ये त्योहार मनाते हैं। बच्चे को भगवान का रूप माना गया है हिंदू धर्म में। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो आते हैं सबके घरों में और आशीर्वाद देते हैं। लोग उन्हें उन आशीर्वादों के बदले कुछ न कुछ देते हैं, जैसे कि चावल, गुड़, और इसके अलावा भी कुछ लोग रुपये देते हैं और कुछ लोग कुछ देते हैं। तो जब हम बच्चे थे तो हम भी घुमा करते थे। हम एक दिन पहले जो है सारे फूल लेने के लिए चले जाया करते थे और सभी टोली बना के जाते थे, सारे फूल इकट्ठा करते थे, एक झोली में इकट्ठा करते थे। दूसरे दिन जब जाते थे हमारे पास 2 झोली हुआ करती थी। तो एक जो झोला होता, एक झोले में हम फूल इकट्ठा करके जाते थे और दूसरे झोले में यानी हमारी वो खाली रहती थी। तो उसमें क्या होता था, हम जिस भी घर में जाते थे वहाँ पे उसकी देहली पे हम फूल डालेंगे और उसको आवाज़ देंगे, उसको बताएंगे कि हम आ गए हैं और उसको आशीर्वाद स्वरूप कहते थे फूलदेई छम्मादेई। तो ऐसा कुछ होता था, मुझे पूरा तो याद नहीं है उसके आगे का। तो कुछ शुभकामनाएं देते थे उसको। तो घर का जो सदस्य होता था, जो भी होता था, सभी लोग तो नहीं होते थे क्योंकि कुछ लोग काम पे भी जाते थे। तो जो भी घर में होता था, एक पर्सन घर में रुकता ही था। तो वो क्या करता था कि उस आशीर्वाद के बदले वो कुछ न कुछ देता था। जैसे कुछ न कुछ रखा रहता था, कोई चावल रखा रहेगा, कोई धान रखा रहेगा, कोई कुछ रखा रहेगा। तो इस तरीके से जब हम वो सब इकट्ठा करके जब सभी के घर में जो है हम ये आशीर्वाद दे आएंगे और फूल उसके देहली में रख के आएंगे, तो उसके बाद लास्ट में एक मंदिर होता था। शुरुआत वैसे मंदिर से करते थे, हम पहले मंदिर में चढ़ाते थे, उसके बाद जाते थे। तो हमारे गाँव में एक मंदिर था। बेसिकली हमारे गाँव में 3-4 मंदिर थे। तो एक मंदिर जो है, एक गाँव शुरुआत होता था नीचे से, तो वहाँ होता था, और एक मंदिर होता था जहाँ गाँव का अंत होता था। एक खेत थे, खेतों के पास उधर मंदिर था। तो हम क्या करते थे, शुरुआत भी मंदिर से करते थे और ख़त्म भी मंदिर में करते थे। और जिस दिन वो फूलदेई होती थी उस दिन जो है हमारे पास इतना सब कुछ इकट्ठा हो जाता था। तो बहुत प्यारी सी खीर बनाई जाती थी। हमारी जो आमा लोग थे, जैसे अगर मैं हिंदी भाषी के क्षेत्रों की बात करूँ तो दादी कहते हैं, दादी दादा। तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो खीर बनाते थे। इतनी अच्छी स्वादिष्ट खीर होती थी, मज़ा आ जाता था उसको खा के। तो चूँकि गांव में जो है इन संसाधनों की कमी नहीं होती है, लोग मस्त खाते हैं, पीते हैं और काम करते हैं अपना मज़े से। तो गांव की लाइफ ही अलग है। तो आप सभी को मैं फिर से फूलदेई छम्मादेई की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और याद करें उन दिनों को जो आपने अपने बचपन में बिताए थे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से लेता हूँ विदा। फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वो जो त्यौहार होता था वो एकता का त्यौहार होता था, मिलनसार त्यौहार होता था। उम्मीद करता हूँ कि ये त्यौहार जो है आप आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे, उनको बताएंगे और इस तरह की एकता हमारे देश में, हमारे समाज में हम सभी लोगों के बीच बनी रहेगी। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। मैंने जो बताया है क्या ये तरीका जो है आपसे मेल खाता है? क्या आप इस तरीके से त्यौहार मनाते थे या आपके यहाँ कुछ दूसरे तरीके से मनाते थे? आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।